सर आपसे हम लोग चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले जरा 2025 में जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, जो उनके जो एक तरह से जो इन्फ्लो आया हुआ है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो जून में जो इन्फ्लो था वो 5,733 करोड़ रुपए का था, जो कि बढ़कर जुलाई में 7,654 करोड़ रुपए हो गया। उसके बाद अगस्त की अगर बात करें तो 7,669 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्फ्लो देखने को मिला। उसके बाद सितंबर में 7,029 करोड़ रुपए और यहाँ पर एक तरह से 8,000 का भी आंकड़ा इसने पार करके 9,000 करोड़ के करीब एक तरह से यहाँ पर जो फ्लेक्सी कैप फंड में जो इन्फ्लो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल, और जैसा कि आपको अभिषेक जी बता रहे थे, इक्विटी फंड में ओवरऑल उस तरीके की हालत नहीं देखने को मिली है। अगर अक्टूबर 2025 में इक्विटी फंड में ओवरऑल हर कैटेगरी में कितना निवेश आया है उसकी बात करें तो लार्ज कैप फंड देखिए आपकी स्क्रीन पर 972 करोड़ रुपए का निवेश इसमें अक्टूबर के महीने में आता हुआ नजर आया। वहीं मिड कैप फंड्स की बात करें 3,807 करोड़ रुपए का निवेश, स्मॉल कैप फंड्स की अगर बात करें 3,476 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर इस कैटेगरी में नजर आया है। वहीं लार्ज एंड मिड कैप जो एक कंबाइंड कैटेगरी है, लार्ज कैप में भी निवेश होता है, मिड कैप में भी यहाँ निवेश किया जाता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, उसमें 3,177 करोड़ रुपए का निवेश आता हुआ नजर आया है। वहीं एक मल्टी कैप फंड कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप की तरह होती है लेकिन इसमें फिक्स होता है कि कितना पोर्शन किस कैप में निवेश किया जाएगा फंड मैनेजर के थ्रू। तो इसमें 2500 करोड़ रुपए का निवेश देखने को मिला। फोकस्ड फंड्स में 939 करोड़ का निवेश। और देखिए फ्लेक्सी कैप फंड जिस पर आज की चर्चा है, करीबन 9,000 करोड़ का निवेश अगर आप देखेंगे तो 8,929 करोड़ का निवेश सिर्फ अक्टूबर के महीने में यहाँ पर आया है। उसके अलावा सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की बात करें, निवेशकों की पसंद रहते हैं ये भी, इसमें भी 1,366 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर आता हुआ दिखा है। बिल्कुल दिव्या, और फ्लेक्सी कैप यहाँ पर जो फंड है वो यहाँ पर क्लियर विनर है नेट इन्फ्लो के मामले में। अगर यहाँ पर देखा जाए बहुत ज़्यादा लोगों का भरोसा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से निवेश यहाँ पर हुआ है अक्टूबर के महीने में, और ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी एक तरह से लगातार बढ़ा है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले आंकड़ों में आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है, जो एक तरह से कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो मिड कैप फंड में यहाँ पर 3,807 करोड़ रुपए का इन्फ्लो देखने को मिला, जो कि सेकंड नंबर पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर फॉल करता है। वहीं एक बार चला ये भी आंकड़े देख लेते हैं कि 2025 में इक्विटी फंड में कितना निवेश कुल मिला के आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल में 24,269 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्फ्लो देखने को मिला था, जो कि मई में गिरकर 19,013 करोड़ रुपए हुआ। जून में दोबारा बढ़ा जब थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थोड़ी सी घटी, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ यहाँ पर निवेश दिखा, यानी कि 23,587 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्फ्लो दिखा। उसके बाद जुलाई में ये ऑलमोस्ट डबल हुआ, 42,702 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्फ्लो आता हुआ दिखा था। उसके बाद अगर अगस्त की बात करें तो 33,430 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्फ्लो दिखा, और सितंबर की बात करें तो 30,421 करोड़ रुपए का यहाँ पर इक्विटी फंड में निवेश आया, और अक्टूबर में ये थोड़ा सा घटकर 24,690 करोड़ रुपए पर आ गया था। बिल्कुल, ये तो चलिए बात हो गई किस कैटेगरी में कितना निवेश है, इक्विटी ओवरऑल एज कैटेगरी अगर देखा जाए उसमें किस तरीके का निवेश आया है इक्विटी फंड्स में। लेकिन अब क्योंकि फ्लेक्सी कैप पर बात होने वाली है तो एक बार फ्लेक्सी कैप फंड्स का बीते 5 साल का प्रदर्शन भी आपको दिखा देते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे पहले बात कर ली जाए, बीते 5 साल में किस तरीके का प्रदर्शन इसका रहा। 27.71% का शानदार रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया। एक एवरेज तौर पर हम बता रहे हैं आपको बीते 5 साल का डेटा। कॉन फ्लेक्सी कैप की अगर बात करी जाए 27.25% का शानदार रिटर्न यहाँ पर भी मिला। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की अगर बात करी जाए 25.83% का एवरेज तौर पर रिटर्न बीते 5 सालों में। जेएम फ्लेक्सी कैप की बात करें 24.81% का रिटर्न। वहीं फ्रैंकलिन इंडिया का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसकी बात करें 22.95% का रिटर्न यहाँ पर भी देखने को मिला है। लेकिन मतलब देख लीजिए करीबन 23% से लेकर 28% के आसपास के रिटर्न एक एवरेज तौर पर बीते 5 साल में फ्लेक्सी कैप फंड्स ने दिए हैं। अभी भी निवेशकों की काफ़ी फेवरेट कैटेगरी बनी हुई है। किसी न्यू इन्वेस्टर को भी एक्सपर्ट्स की तरफ से सलाह होती तो फ्लेक्सी कैप फंड्स की होती है। बाकी अब क्या कुछ इसमें फ्यूचर में होने वाला है, क्या कुछ उम्मीद रखें निवेशक के तौर पे, उस पर क्या कुछ आपकी रणनीति होनी चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा फ्लेक्सी कैप को अभी दें अभी नहीं दें, इस पूरी चर्चा में हम अब सर के पास चलेंगे और सर से और बेहतर तरीके से हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल दिव्या, ये चीज़ और बता दें क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप के जो रिटर्न्स हैं 5 साल के, उसने बेंचमार्क को भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पर बीट किया। 19.19% का एक तरह से एनुअलाइज रिटर्न था बेंचमार्क का, जो कि 5 साल का था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जब रिटर्न्स देखते हैं वो 22 से 27% तक के यहाँ पर रिटर्न्स, अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। सर फ्लेक्सी कैप के ऊपर हम लोग तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जो इक्विटी के जो आंकड़े आए हैं एमफी की ओर से, यहाँ पर एक तरह से लगातार जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पर एक तरह
तरह से इसमें गिरावट देखने को सर मिली है, सर क्या लग रहा है कि ऐसी डिक्लाइन क्यों आई है? क्या जो निवेशक हैं वो दूसरे एसेट क्लासेस की ओर जा रहे हैं, या उनका रुझान कुछ और बढ़ना है यहाँ पर, या फिर कोई फियर है जिसकी वजह से जो इक्विटी में जो गिरावट आई है उसमें वो निवेश एक तरह से यहाँ पर कम कर रहे हैं? सर क्या लग रहा है इसमें आपको? तो अभिषेक जी, सबसे पहले थोड़ी सी पॉजिटिव बात करते हैं, और वो बात ये है कि सबसे पहले जो आपके टीम मेंबर, जो लोग ये सारा डाटा कोलेक्ट करते हैं और इतना इंटरेस्टिंग डाटा यहाँ पे रखते हैं, मुझे लगता है हम लोग रोजाना की प्रैक्टिस में कई बारी इसमें से कई चीजें नहीं देख पाते हैं। तो आपका शो देखने से बहुत सारा ज्ञानवर्धन हमारा भी होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट टीम मेंबर जो ये सब बना के हमारे सामने रखता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब आपका क्वेश्चन ये है कि गिरावट क्यों आई है इमीडिएट पास्ट में। तो देखिए, बाजार में क्या हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है मैच्योरिटी लेवल इन्वेस्टर का बढ़ता जा रहा है, और उसी के कारण से बाजार में जब जब भी थोड़ा प्रॉफिट भी लोग बुक कर रहे हैं, वो ठीक है कि नहीं है एक अलग सवाल है, बट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है क्योंकि बाजार में थोड़ी सी तेजी आई है। बट इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, थोड़ा सा अभी भी इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था अभी भी थोड़ी सी चिंता में पड़ी हुई है। अभी कई चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर क्लैरिटी आनी बाकी है। उम्मीद है टैरिफ जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे जल्दी क्लैरिटी आ जानी चाहिए, वो बड़ा एक पॉजिटिव आएगा। बट फिलहाल नहीं है, कुछ इलेक्शंस आपके बिल्कुल सामने हैं, तो थोड़ी सी अनिश्चितताएं जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक हैं उसके कारण से बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी सी करेक्शन है। मगर इंपॉर्टेंट ये, इस करेक्शन से घबराने का नहीं है। ठीक है सर। क्योंकि इक्विटी की बात हो रही है, देख रहे हैं हम कि अक्टूबर के महीने में, जैसे कि आपने कहा कि जो इमीडिएट पास्ट है उसमें काफ़ी गिरावट नजर आई निवेश में, लेकिन सर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ऐसा क्या है? मतलब बाकी कैटेगरी में जब गिरावट होती है तब भी फ्लेक्सी कैप फंड्स में तेजी क्यों दिखाई देती है, और इस बार भी दिखाई दी है? अब इसकी जिम्मेवार दिव्या जी आप भी हैं थोड़ी सी, क्योंकि आपके शो में जब भी हमने भी बात करी है, और मुझे ऐसा लगता है बाकी भी जितने एक्सपर्ट आ रहे हैं, हम सब ने यही बात करी है कि इस टाइम पे फ्लेक्सी कैप कंपेयर टू अ मिड कैप या एक स्मॉल कैप इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट, एक ज्यादा बेहतर विकल्प है बिटवीन डिफरेंट फंड्स कि एक फ्लेक्सी कैप को चूज किया जाए। फ्लेक्सी कैप फंड की खासियत यह है कि वो किसी भी तरह के कैप से बंधा हुआ नहीं है। उसके अंदर फंड मैनेजर किसी भी मार्केट कैप के अंदर, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो मिड हो, चाहे वो स्मॉल हो, कितना भी पैसा डाल सकता है। मगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात निवेशकों को और दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, वो ये है, आमतौर पे फंड मैनेजर्स फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ा के रखते हैं, तो उसके कारण से एक सेफ्टी का एलिमेंट भी आता है। अब आपका सवाल यह भी हो सकता है कि लार्ज कैप में पैसा क्यों नहीं जा रहा जब यहाँ पे लार्ज कैप को पसंद किया जा रहा है? तो वो इसलिए क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप के अंदर एक एलिमेंट ऑफ फंड मैनेजर के पास चॉइस है कि वो मिड कैप और स्मॉल कैप भी डालता है, बट सिर्फ उसके पास डालता तो है ही है, बट कितना ज्यादा डालना है, किस टाइम पे कितना कम करना है, वो फंड मैनेजर के पास चॉइस है। क्योंकि वो फंड मैनेजर के पास चॉइस है, इसलिए वो आपको एक एलिमेंट ऑफ बेटर रिटर्न दे पाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब डाटा बता रहे थे, तो आप ही लोगों ने पिछले 5 साल का डाटा 27.71 बताया एचडीएफसी का, और कुछ कंपनीज का आपने 23% के करीब का रिटर्न बताया पिछले 5 साल का, और वहीं पे आपने उसी का रेलेवेंट इंडेक्स का रिटर्न बताया 19.71 समथिंग। अब आप देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, 19.71 वर्सेस 23, 24, 25, 26, 27% के जो रिटर्न आ रहे हैं। इसका कारण ही यही है क्योंकि फंड मैनेजर बीच बीच में स्मॉल कैप और मिड कैप का जहां उसको वैल्यूएशन ज्यादा दिखती है वो बढ़ा लेते हैं, जहां उनको थोड़ी अनिश्चितताएं दिखती हैं वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो निवेशक के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है, पहले भी हम बोलते हैं और आज भी ये बेटर है। और जब से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने शुरू में बोली थी, निवेशक मैच्योर होता जा रहा है इंडिया का, और वो मैच्योरिटी लेवल का एक और आपके सामने एग्जांपल है कि फ्लेक्सी कैप में पैसा ज्यादा आ रहा है।